हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स की दो फॉर्म पढ़ी थी, कौन कौन सी, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म, राइट है। उनसे एक दूसरे को बनाना भी सीख लिया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें हमें दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्या? सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट हम कौन कौन से दो सेट्स को इक्वल बोलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा हम बोलेंगे नल सेट। तीसरा हम बोलेंगे नल सेट। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, क्लियर। ये इन तीन चीजों के बेस पे आप ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है खत्म कर पाएंगे कंप्लीटली। ये जो वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको आगे तक यूज में आएंगी, क्लियर। चलिए बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। सबसे पहले फाइनाइट की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। फाइनाइट सेट, कौन सा सेट हम बोलते हैं? फाइनाइट। नाम से आपको पता लगा, फाइनाइट मींस लिमिटेड, क्लियर। मींस in which set number of elements are finite। मीन जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, मींस लिमिटेड हो, जिन्हें हम बता सकें कि इसके सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, 30 एलिमेंट है, 50 है, 100 हैं, चाहे 1 करोड़ है, लेकिन फाइनाइट है कि हमें पता है कि इसके अंदर इतने एलिमेंट है, फिक्स, क्लियर। उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, क्लियर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखिए, कोई भी आप लोग सेट ए लिखते हैं, 1 2 3 4, ये फिक्स कर दिया। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 अप टू n तक, जैसे आप बोलते हो ना, अप टू इनफाइनाइट जो आप करते हो, वो फाइनाइट नहीं होगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि हमें फाइनाइट हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता, क्यों, कितने। आप देखिए इस सेट के अंदर आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं 4 एलिमेंट्स हैं, क्लियर। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दूं, बी सेट का, इसके अंदर मैं सिंपल ए सी ई एफ जी, तो ये मैंने एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट, फाइनाइट फिक्स एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं दिस इट इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? सेम इसका अपोजिट, in which set number of elements are infinite is called infinite set, clear। जैसे एग्जांपल, set of natural numbers, right, set of natural numbers और set of integers, राइट, ये भी काउंट नहीं कर सकते हम कि कितने होंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने जस्ट एग्जांपल में बताया कि आर लिया, आर हमारा सिंबल इसका रियल नंबर है, क्लियर है। ऐसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। इक्वल सेट्स मैं बात करता हूं, हमारे पास कोई एक सेट, चलिए पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इक्वल सेट in which sets all the elements are same। all the elements are same मीन जिन सेट्स में सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तब हम क्या कहेंगे, वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। जैसे एग्जांपल जैसे हमने बोला ए सेट लिया 1 2 3 4, क्लियर। मैंने ये लिया बी सेट x such that x is a natural number and
लेस देन 5। क्लियर? मैं सी सेट ऐसे बोलता हूं, ए बी सी डी। क्लियर? एंड डी में लिखता हूं कोई भी दूसरा सेट, फर्स्ट फोर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए अब मुझे बताना है कि इनमें कौन कौन से सेट इक्वल है। देखिए इसमें क्या, इनको इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 5 है। तो आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर भी यही एलिमेंट नहीं है? एक्स की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में से है और लेस देन 5 में से। ये तो आपको पता है सेट की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। इससे जरा रोस्टर फॉर्म बना के दिखाइए, इसके अंदर भी यही एलिमेंट्स आएंगे क्या? तो देखिए क्या इसमें जो एलिमेंट है क्या इसमें भी वही एलिमेंट आ रहे हैं। अब आप देखिए कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो हमें सेट की टॉबुलर फॉर्म दी हुई है और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो सही इक्वल नहीं है। बिल्कुल इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, हमने खाली इसके नाम बदल के दूसरा लिख दिया है, सेट तो सेम ही है। क्लियर? बिल्कुल इसके अंदर भी वही चार एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी वही चार एलिमेंट होते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड मींस हम ये कहते हैं A इज इक्वल टू B, A सेट इक्वल है इसके B के। सेकंड बात करते हैं A B C D, इसके अंदर हमारे पास ये चार एलिमेंट है और इसके अंदर भी हमारे पास कौन से चार एलिमेंट आएंगे, वही आएंगे A B C D। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? इंग्लिश अल्फाबेट के वही चार लेटर्स, फर्स्ट 4 लेटर्स ये हैं, ये भी वही फर्स्ट 4 लेटर्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। इस C सेट इज इक्वल टू D। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कोई सेट है हमारे पास X 1 3 5 7 और Y कोई सेट दे दिया 3 6 9 10 1 5 11 7। तो देखिए इसमें कौन सा है 1 3 5 7 1 3 5 7। देखिए इसके अंदर चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके अंदर जो चार बाकी सारे एलिमेंट, देखिए मींस मतलब क्या होता है इक्वल सेट का, कि इसके अंदर के एलिमेंट सारे इसके अंदर हों और इसके सेट के अंदर के सारे एलिमेंट इसके अंदर। मींस दोनों सेटों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए और इसके जो एलिमेंट्स है वो इसके बराबर भी होने चाहिए। इसका 1 इसके 1 के इक्वल है, इसका 3 इसके 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, राइट। लेकिन ये जो 6 9 10 11 है ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये X सेट डज नॉट इक्वल टू Y सेट। तो ध्यान रखिएगा आपको सेट्स किस तरह दिए जाएंगे पहचानने के लिए कि इक्वल है नहीं। हो सकता है एक टेबुलर फॉर्म हो, एक रोस्टर फॉर्म, सॉरी एक टेबुलर हो, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी हो और फिर आपको बोला जाए कि फाइंड दैट दीस शो दैट दीस सेट्स आर इक्वल और नॉट। इस तरह फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। क्लियर है बात? तो ये बात समझ में आई कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनमें हर एक एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट के इक्वल होने चाहिए, सेकंड के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इन सेट्स को आगे इन एलिमेंट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बस ये देखना है कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है। क्लियर है? अगर ऐसा सारे एलिमेंट, दोनों के सारे एलिमेंट बराबर हैं तो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं और सारे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट के अलावा बाकी के जो अंदर के एलिमेंट्स वो बराबर हैं, तो हमारे पास सेट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर है? चलिए इस तरफ करें, आगे देखते हैं। लास्ट इज नल सेट। नल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज नल सेट? नल सेट मींस इसके और भी कई नाम हैं। इसे नल सेट बोल देते हैं या वॉइड सेट बोल देते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोल देते हैं। देखिए एम्प्टी के तो नाम से पता लग रहा है आपको, एम्प्टी मींस खाली, मींस जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, in which no element, in which set there is no element, no element। अब आप बोलेंगे कि सर जो एलिमेंट नहीं है तो वो सेट कैसा? क्लियर है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेट देता हूँ,
x such that x is a natural number less than 1। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला है, ए सेट के अंदर ऐसे नंबर आ रहे हैं, ए सेट के अंदर ऐसे एक्स आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं और लेस देन 1 भी हैं। तो मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं और 1 से छोटे भी हैं? है ऐसा कोई नंबर? नहीं है। 1 से छोटा 0 आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और 0 और नेगेटिव नंबर्स कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। मींस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे ए इज एम्प्टी सेट, ए इज एम्प्टी सेट। क्लियर? या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 5। ये जो सिंबल होते हैं इसे हम पढ़ते हैं 5। क्लियर? इसे हम बोलते हैं 5। क्लियर है? अगर जब भी हम एम्प्टी सेट दिखाएंगे तो एम्प्टी सेट इस तरीके से होता है, ये सिंपल होता है 0 और इसको ऐसे कट कर दिया जाता है। दिस इज 5। क्लियर है? क्लियर? दिस इज 5। इसे हम 5 सेट भी बोल देते हैं, रीड करते हैं हम इसे 5 सेट। क्लियर? एम्प्टी सेट, 5 सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी आप उसे बोल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा खास तौर से, ये जितने ये जो हम 5 लिख रहे हैं कभी भी इसे इन मिडल ब्रेसेस के बीच में नहीं लिखेंगे। क्लियर? अगर हमने ये 5 मिडल ब्रेसेस के बीच में से अगर हमने ये एलिमेंट ऐसे सेट के अंदर ऐसे लिख दिया है ये, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसका मतलब हो जाएगा कि इस सेट के अंदर एक 5 एलिमेंट है, 5 एक सिंबल है। क्लियर? इस सिंबल का मतलब अगर हम विदाउट ब्रेसेस लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एम्प्टी सेट। अगर सिर्फ इस ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, मिडल ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। क्लियर है? ये बेसिकली जो सारे सेट्स हैं, सेट्स के अंदर ये जो भी चीज हमने लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली सिंबल। क्या है? सिंबल है। इसका यहाँ पे 1 2 3 4 तो कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जस्ट एक सिंबल है कि हमारे पास 1 का सिंबल है, 2 का सिंबल है, 3 का सिंबल है और 4 का सिंबल है। तो इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे तो ये 5 एक सिंबल बन जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो ये एक सेट होगा। ये इसे हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर 5 है, एक एलिमेंट है, लेकिन इसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है। क्लियर? ये चीजें हमें पढ़नी है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस नोट्स। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने जो अभी पढ़ा है नल सेट्स के बारे में और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में वही बताना है कि इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। कौन कौन से सेट नल सेट मींस एम्प्टी सेट है, मींस जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ध्यान रखिए इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो ऑड नंबर भी हैं और डिविजिबल बाय 2 भी हैं। तो क्या बताइए मुझे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? क्या ऐसा कोई नंबर है भी या नहीं है कि जो हमारे पास ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है और 2 से डिवाइड भी होता है? तो आप सभी को पता है कि ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इट इज ए नल सेट। इट इज ए नल सेट। Why? Because odd नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स मींस ऐसा कोई नंबर क्या इस दुनिया में है जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। जरा सोचिए, इवन भी हो और प्राइम। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे पास 2 से डिविजिबल होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, अपनी टेबल के अलावा 1 से और डिवाइड होंगे, अदरवाइज जिससे डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। कौन सा नंबर है ऐसा? 2 itself। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, इज ओनली इवन प्राइम नंबर क्योंकि 2 अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने 2 से डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर? क्योंकि इवन से डिवाइड होने के लिए हमें 2 से डिवाइड होना पड़ेगा और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है अपने आप के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। तो इट इज नॉट नल सेट। नॉट नल सेट। क्लियर है? इसी तरीके से हमें पता लगाना है। नेक्स्ट, x is such that x is a natural number,
x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 7। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, इसमें तीन कंडीशन है। पहला क्या, x जो हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा लेस देन 5 भी होना चाहिए, तीसरा ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, नेचुरल नंबर तो आपको बहुत सारे नेचुरल नंबर पता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऑब्वियसली बात है, अगर वो 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और 7 से बड़ा होगा तो वो 5 से छोटा हो नहीं सकता। सो इट इज ए नल सेट। सो इट इज ए नल सेट। क्यों पता लग गया? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा आएगा ही नहीं जो इस सेट में आ सके। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास बहुत सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर में जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। मींस 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ऐसा कोई भी नंबर इस दुनिया में नहीं है। सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट, y such that, देखिए जैसे हम यहाँ x लिख करते हैं उसी की जगह हमने y लिखा हो, y जस्ट ए वेरिएबल, x की जगह y लिख दिया और कुछ नहीं। y such that y is a common point in parallel lines। ध्यान दीजिएगा कि y हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, जो कॉमन लाइन, दो कॉमन लाइंस के बीच में आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या, पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है आप लोग बता सकते हैं? एक भी नहीं है। तो इसमें वही पॉइंट बोला कि अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा तो इस सेट में आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं होता ना। पैरेलल लाइन बोलते हैं उन्हें जो कभी आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे से समान दूरी रख के बराबर बढ़ती रहती है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो हमारे पास इसके अंदर कोई पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। सो इट इज ए नल सेट। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमें यही बताया कि कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट कुछ होता नहीं पैरेलल लाइंस में, सो नल सेट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी हमारे पास कौन सी फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास ये सारी चीज डिविजिबल बाय 2। क्या मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 मींस क्या, कितने, इसमें ऑड को भूल जाते हैं, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, और वो समझते हैं कि यार इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, 2 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन वो इस वर्ड को भूल जाते हैं ऑड, कि ऑड भी हो, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो ऑड नंबर ऐसा कोई होता नहीं जो 2 से डिवाइड हो। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके अंडरलाइन करके दिखाई हैं। इन कंडीशंस को ध्यान रख के काम कीजिए। कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्लियर? जो मैंने इन्हें अंडरलाइन किया है, इन कंडीशन के बारे में सोचने के बाद आगे बढ़ेंगे कि ये नल सेट है या नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनमें से कौन से सेट जो है फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है? ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल के मंथ्स में, जो एक साल में जितने मंथ्स आते हैं उन सभी का सेट। कौन से मंथ आते हैं हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर, राइट? कितने होते हैं टोटल? 12 मंथ्स होते हैं। तो ये कितने फाइनाइट है, हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नाम आएंगे मंथ्स के? 12 नाम आएंगे। तो ये हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें गिन के बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा, राइट? ओके, सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 100। तो मींस 1 से लेकर 100 तक ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, राइट है? नेचुरल नंबर्स को हमसे ये पूछा गया कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्या आपको पता है? यस, हमें पता है कहां तक है, 100 तक है। तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 100 ही एलिमेंट होंगे। तो भी ये भी किसका सेट होगा? फाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ध्यान दीजिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे कितने हैं? इनफाइनाइट है। ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं? इनफाइनाइट है। ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कितने हैं? 100 से बड़े भी कितने हैं? इनफाइनाइट। 100 से बड़े इंटीजर्स को देंगे 101 102 103 अप टू कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, राइट है? ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए, लेस देन 99 प्राइम नंबर्स हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हमें पता है लेस देन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 अप टू 99 तक हमें सारे प्राइम नंबर्स काउंट करके लिखने हैं, काउंट करके बताना है क्या वो हम काउंट कर पाएंगे या नहीं। ऑब्वियसली बात है 99 तक तो हम 99 नंबर तक
प्राइम हो या ना हो, जब हम सारे नंबर काउंट कर लेते हैं तो उसमें से प्राइम नंबर के हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सेट होगा फाइनाइट, तो हम इसके अंदर भी बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे काउंट करके। क्लियर है? तो इट इज आल्सो ए फाइनाइट सेट, राइट। नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने साथ में इसी में लिखे हैं, तो इसी के बारे में बात करें। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मुझे बताइए, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज y। तो y एक्स एक्सिस के अलावा मैंने पैरेलल लाइंस खींची, ठीक है, ये सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है। तो मुझे बताइए ऐसे में कितनी लाइंस खींच सकता हूँ? ऑब्वियसली पता है इनफाइनाइट लाइन के बीच में भी लाइन खींच सकता हूँ, कहाँ तक जा सकते हैं इनफाइनाइट, ऊपर तक कितनी भी लाइन में खींच सकता हूँ, कितनी लाइन खींच सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट, राइट है, इनफाइनाइट। क्यों? हम कितनी भी ऐसे पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो ABCD आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, कितने हैं? 26, राइट। तो हमें पता है कितने हैं, 26 फिक्स फाइनाइट नंबर है, तो हम ये कहेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि 5 मल्टीपल 5, 10, 15 अप टू 50 तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके आगे भी 5 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 55 हो गया, 60, 65 अप टू कहां तक जाते हैं ये नंबर? इनफाइनाइट तक। हमें पता ही नहीं है नंबर कहां पे एंड होंगे, राइट। तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट, राइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस धरती पे रहने वाले एनिमल्स, इस धरती पे रहने वाले एनिमल्स, तो मुझे बताइए कितने होंगे? ध्यान रखिएगा एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितने होंगे? फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट? अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएंगे सर इनफाइनाइट एनिमल्स होंगे, हमें क्या पता कितने हैं? तो हमें नहीं पता, लेकिन स्टिल क्या मैं आज गिनना स्टार्ट करूं? ठीक है, स्टेट वाइज मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं कि हर स्टेट के अंदर मैं एक एक अलग अलग किसी पर्सन को असाइन करता हूं। मैं बोलता हूं कि अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, अपने जो एरियाज के एनिमल्स काउंट करो और मुझे बताओ। तो क्या मैं उन्हें काउंट नहीं कर पाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, काउंट कर पाऊंगा। आज नहीं, एक साल बाद में उन्हें काउंट करके बता पाऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं उसे बता सकता हूँ ना। तो रहेंगे तो फाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं सकते कि कभी मैं गिनते गिनते मेरी उम्र निकल जाए, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट सेट। कैसा होगा? फाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा होता है? हम सभी को पता है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, राइट। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बोलता है ओरिजिन से पास होने वाला, मींस ऐसे सर्कल जो ओरिजिन पे ओरिजिन को कट करके जाते हैं। तो मुझे बताइए मैं ऐसे कितने सर्कल्स बना सकता हूं? ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी ऐसे सर्कल बनाते हैं हम, सारे सारे क्या है? ओरिजिन से पास हो रहे हैं, राइट। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। क्या सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का कांसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा फाइनाइट और इनफाइनाइट में भी, फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हम लोग, फाइनाइट मींस हम लोग आज नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम उन्हें काउंट करके किसी भी एक कंडीशन में काउंट करके उन्हें बता सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे और इनफाइनाइट को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, हम गिनते रहें, शायद 10 लोगों को लगाएं, शायद 50 लोगों को लगाएं, बट वो कभी भी काउंट नहीं हो पाए, तो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, कितने भी लोगों को लगा लीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए मल्टीपल ऑफ 5 को काउंट करने के लिए, आप इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, लेकिन आप कभी काउंट करके नहीं हो जाएंगे, उसका कभी भी एंड पॉइंट आपके पास नहीं आएगा, राइट। इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं इनफाइनाइट सेट। लेकिन इसमें जैसे एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं कि आज नहीं 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद हम लोग काउंट करके उन्हें बता सकते हैं कि ये नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज फाइनाइट सेट। क्लियर है? नोट, आई होप इस समझ में आ गया। नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। मींस हमें इन सब में ये बताना है ये जो A और B सेट आपस में दिए पेयर वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। देखिए इसमें क्या है? A B C एंड D, और इसके अंदर भी क्या है? A B C एंड D। चाहे तो हमने
हमने पहले बताया था कि इन एलिमेंट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। क्या इसके चारों एलिमेंट इसमें हैं? बिल्कुल हैं। ए बी सी डी इसमें है, इसमें बी बी सी डी है और इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हैं। तो दीज आर इक्वल सेट्स। क्लियर है? दीज आर इक्वल सेट्स। हम इसे अलग से लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल टू B। तो इसमें देखिए 4 8 12 16। क्लियर? इसमें देखिए क्या इसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं 4 8 16 है बट 12 नहीं है। 12 नहीं है तो ये नॉट इक्वल। तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। देखिए मैंने इक्वल को कट कर दिया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। क्लियर है? इसके अंदर बात करते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है x such that x is a even positive integer, मींस even भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन लेस देन कैसे होनी चाहिए 10। तो मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? सबसे पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर काउंट करना शुरू करते हैं 2 4 6 8 10 यही है। और दूसरी कंडीशन को बोलते हैं x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10, मींस लेस देन भी हो 10 से और 10 के इक्वल तक भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, कौन से नंबर लिखे 2 4 6 8 10। तो ये दोनों सेट्स आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। देखिए ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म दी हुई है और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम लोग निकाल के देखेंगे क्या ये दोनों सेट्स इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहा है तो इक्वल लिखेंगे, नहीं आएंगे तो नॉट इक्वल लिखेंगे। देखिए जैसे इसमें बात करते हैं x such that x is a multiple of 10, x is a multiple of 10। मल्टीपल ऑफ 10 कौन से होते हैं? 10 20 30 एंड सो ऑन, यही चलेंगे, ये चलते जाएंगे। और इस सेट के अंदर क्या है 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन। देखिए इसमें 10 20 30 आएगा, इसमें 10 20 आगे 30 40 सारे आते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर ये 15 25 35 जो नंबर्स आएंगे क्या वो इसके अंदर कभी आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्यों? मल्टीपल ऑफ 10 में कभी 15 नहीं आ सकता, मल्टीपल ऑफ 10 में कभी 35 नहीं आ सकता, 25 नहीं आ सकता। तो हम ये कहेंगे ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट इन तीनों पार्ट्स का कौन कौन से। अभी हमने जो पढ़ा है फाइनाइट, हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा सबसे पहले इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, दूसरा हमने पढ़ा है इक्वल सेट्स, तीसरा हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट और नल सेट। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं। आई होप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो पाएगा। आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 ये आज आपकी खत्म हो जाती है इसी के साथ। और इसमें इसके अलावा भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे कुछ सबसेट टॉपिक। ठीक है? प्लीज नोट डाउन और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? ओके।